नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हरतालिका तीज का जितना आध्यात्मिक महत्व है, उतनी ही इसकी पारिवारिक और सामाजिक महत्ता भी है। इसमें पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्यों को संजोने के साथ सामूहिक उमंग उल्लास का रंग घोलने का संदेश भी निहित होता है। हरतालिका तीज को मुख्य रूप से दाम्पत्य जीवन की सुख शांति की कामना का त्योहार माना जाता है। इस अवसर पर विवाहित महिलाएं माता गौरी और भगवान शिव की उपासना कर अपने जीवन साथी की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली का आशीर्वाद मांगती हैं। लेकिन इस पर्व को मनाने को लेकर कई ऐसी रीतियां और परंपराएं भी जुड़ी है जो इसकी सामाजिक और पारंपरिक महत्ता को और बढ़ा देती है। हरतालिका तीज जैसे समूह में मनाए जाने वाले पारंपरिक त्योहार सामाजिक प्रगाढ़ता को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जो महिलाएं घर गृहस्थी और नौकरी की व्यवस्थाओं की वजह से सखियों, आस पड़ोस की महिलाओं से नहीं मिल पाती, बातचीत नहीं कर पाती, वे भी इस त्योहार के बहाने एक दूसरे से मिलती हैं, बातचीत कर नाचती गाती है। सामूहिक उत्सव उल्लास उनकी रोज की बोरिंग दिनचर्या में खुशनुमा सा एहसास भर देता है। मेल मिलाप से मन पसंद होता है और इस तरह यह त्योहार खुशियों के कई नए द्वार खोलता है। सदियों से भारतीय समाज में शिव गौरी को समर्पित हरतालिका तीज का व्रत सुहागन महिलाएं करती आ रही हैं। दाम्पत्य का संबंध विश्वास, प्रेम और समर्पण से जुड़ा होता है। इसी विश्वास, प्रेम, समर्पण और त्याग का पर्याय है हरतालिका तीज का यह पर्व। हरतालिका का जो व्रत है वो सभी फलों को प्रदान करने वाला है। ये सौभाग्य स्त्रियां जो अपने पति की लंबी आयु चाहती हैं, उनके लिए यह व्रत सर्वोपरि सबसे बड़ा व्रत है। और इस व्रत को माता पार्वती जी ने कहा है कि शिव जी ने माता पार्वती जी को बताया है कि जो भी इस व्रत को करेगा, जैसे कि अपने पति की आयु लंबी करना हो या हमको पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, इस जन्म मरण के बंधन से यदि मुक्त होना है तो इस व्रत को सुहागन स्त्रियां को करने से बड़ा ही पुण्य फल मिलता है। जैसे 1000 यज्ञ आप कर लेंगे तब जाकर के जितना पुण्य प्राप्त होता है, उससे हरतालिका तीज का जो व्रत करती हैं उससे 1000 यज्ञों के फल के बराबर भगवान शिव की परम पद को प्राप्त करती हैं। और भगवान शिव को वरण रूप में भगवान शिव से जो भी इच्छा रखती है कि हमारे पति की आयु लंबी हो, हमारा धन धान अच्छा हो, अगले जन्म में हम राजा बने या रानी बने और हमारा अगला जन्म ही ना हो, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है हरतालिका का व्रत है। इसलिए सौभाग्य स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। जैसे माता पार्वती जी को शिव जी रूप में वरण मिले, भगवान शिव मिले, ऐसी सौभाग्यशाली जो स्त्रियां होती हैं इस हरतालिका का व्रत जो करती हैं, ऐसी शिव के रूप में उनको भी अगले जन्म में पति के दर्शन होते हैं। इसका नियम है कि इसको निराहार करके जल भी नहीं पीते हैं, ऐसा व्रत करते हैं। और सदा ही सत्य बोल करके यह व्रत किया जाए तो भगवान शंकर जी की साक्षात कृपा होती है। कैसे होता है पूजन जी, इसमें पूजन कितनी बार होता है और कब होता है? इसमें पूजन रात्रि के 4 पहर में होती है, 4 बार पूजन होती है। जैसे पूरे दिन से प्रातः काल स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके इस पूजन को किया जाता है। और कभी भी पूरे दिन में झूठ नहीं बोला जाता है। सदा ही अपने मन में शिव जी माता पार्वती जी का चिंतन करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए और कुछ खाना पीना भी नहीं होता है। निराहार होकर के इस व्रत को करना चाहिए। जैसे ही रात्रि के शाम को 8 बजते हैं उस समय भगवान का पूजन कर एक बार होम करके फिर कुछ चाय पानी ले लेते हैं। फिर दूसरी पूजन जो होती है वो रात्रि के 12 बजे होती है, तीसरी पूजन सुबह 3 बजे होती है और चौथी पूजन शाम को सुबह दूसरे दिन 6 बजे होती है। और पूजन करके जो शिवजी बने हुए हैं, माताओं ने जो शिवजी बनाए हुए हैं, जैसे पूजन की है, सभी माताओं को एकत्रित होकर के इन शिवजी को कोई भी तीर्थ स्थान में जाकर के प्रभावित जो नदी है, जो पास में जो नदी है, उसमें विसर्जन करके अपना मन इच्छित वरदान पा करके और उस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उस व्रत को कुछ न कुछ पारायण करके इस व्रत का समापन